नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। जल्दी से भागे भागे दौड़े चले आइएगा गाइस। जल्दी से आज आप देख रहे होंगे इन 2 डिजिट्स को, आप देख रहे होंगे इन 2 डिजिट्स को, और ये डिजिट्स अब बदल चुकी हैं। अब ये डिजिट्स बदल चुकी हैं। अब ये 2 डिजिट नहीं रही, अब ये सिंगल डिजिट रह गई हैं। अब ये सिंगल डिजिट रह गई हैं, सब सिंगल रह गई है। तो जो आपकी लगन, मेहनत और जिसे हम डेडिकेशन बोलते हैं वो काबिल तारीफ रही है हमारे साथ। और हमारी पूरी रेडियन लर्न स्मार्ट की टीम यही उम्मीद करती है कि जो आपकी डेडिकेशन पहले दिन थी वो आज भी है, और यही लगन आपके एग्जाम हॉल तक भी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये जरूर होगा, क्या जरूर होगा, कि सरकारी नौकरी तुम्हारी होगी। कि सरकारी नौकरी तुम्हारी होगी ही होगी साहब, बिल्कुल होगी। कंफर्म है, 200% कंफर्म है कि सरकारी नौकरी आप लोगों की ही होगी। सरकारी नौकरी आप लोगों की ही होगी, बिल्कुल डेड श्योर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं मैं, और वो टॉपिक कौन सा रहेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स को हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं, बिल्कुल। तो एक बार मैं आपका अभिनंदन भी करूंगा, क्योंकि आपका ये बैच अभिनंदन बैच है, और इस बैच के साथ जो यादें रही हैं और अभी चल रही हैं वो काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा अपना समय रहा है हम सभी का, बिल्कुल। तो गाइस, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके अंदर हमें जो स्टडी करनी है वो एंजाइम्स के बारे में स्टडी करनी है आज। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाचन तंत्र के नाम से। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था, और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसे कंप्लीट करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए हमें 5 प्रोसेस की जरूरत होती है। इसे पूरा करने के लिए 5 प्रोसेस हमारे शरीर में कंडक्ट होते हैं। और वो प्रोसेस कौन कौन से थे आपके? फर्स्ट था आपका इंजेशन प्रोसेस। पहला था आपका इंजेशन प्रोसेस। ये जो आपका इंजेशन प्रोसेस है, इसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अंतर्ग्रहण क्रिया। अंतर्ग्रहण क्रिया किस नाम से जानते हैं हम लोग? अंतर्ग्रहण क्रिया के नाम से। सेकंड जो है आप लोगों का, वो कौन सा है? डाइजेशन प्रोसेस। सेकंड कौन सा है आप लोगों का? डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस मतलब कि पाचन क्रिया। पाचन क्रिया। थर्ड जो है आप लोगों का, थर्ड कौन सा है आपका? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जिसे हिंदी में आप लोग अवशोषण क्रिया के नाम से जानते हैं। अवशोषण क्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अवशोषण क्रिया। फोर्थ जो है आप लोगों का, एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन प्रोसेस। फोर्थ कौन सा है आपका? एसिमिलेशन प्रोसेस। इसे हम लोग हिंदी में स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। स्वांगीकरण क्रिया किस नाम से जानते हैं? हिंदी में हम लोग इसे स्वांगीकरण क्रिया के नाम से जानते हैं। और जो फिफ्थ है आप लोगों का, वो कौन सा है? डेफिकेशन प्रोसेस। फिफ्थ कौन सा है आपका? डेफिकेशन प्रोसेस।
कौन सा है पांचवा आपका डेफिकेशन प्रोसेस? मल परित्याग। कौन सा है आपका मल परित्याग? कौन सा है? सॉरी, पांचवा है आपका मल परित्याग। मल परित्याग, मल परित्याग। इन पांचों प्रोसेस के अंदर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो किस चीज को पढ़ने वाले हैं? एंजाइम्स को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले? एंजाइम्स को, कि कौन कौन से प्रोसेस में एंजाइम कौन कौन सा काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो ये 5 प्रोसेस हैं हमारे, कि इनमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस आपने देखा, वो प्रोसेस कौन सा था? इंजेक्शन प्रोसेस। पहला प्रोसेस था आपका इंजेक्शन प्रोसेस। सेकंड आपका क्या था? डाइजेशन प्रोसेस। और थर्ड कौन सा था आप लोगों का? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फोर्थ कौन सा था आपका? एसिमिलेशन प्रोसेस। फोर्थ कौन सा था आपका? एसिमिलेशन प्रोसेस। और फिफ्थ कौन सा था आपका? डेफिकेशन प्रोसेस। डेफिकेशन प्रोसेस, ये वो 5 प्रोसेस थे आप लोगों के। इन प्रोसेस में देखेंगे कि एंजाइम्स कहां कहां पाया जाता है, कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वो कौन कौन सा यहां पर काम करता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, ये वो 5 प्रोसेस हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज किसकी, कि इसमें किस किस प्रोसेस में एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, काम करता है। और एंजाइम होता क्या है वो चीज भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो याद रखिएगा, डेफिकेशन प्रोसेस के अंदर कोई एंजाइम काम नहीं करता है। डेफिकेशन प्रोसेस में कोई एंजाइम काम नहीं करता है। एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर भी कोई एंजाइम काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में भी कोई एंजाइम काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। डाइजेशन के ही अंदर एंजाइम्स काम करते हैं। इंजेक्शन प्रोसेस के अंदर भी कोई एंजाइम काम नहीं करता है। सिर्फ यहीं पर क्या मिलेंगे आपको? एंजाइम मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होते हैं आप लोगों के 5 प्रकार के, जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफिकेशन, उनमें से किस प्रोसेस में एंजाइम्स अपना काम करते हैं या एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा है। आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं? एंजाइम्स अपना काम करते हैं। अब बात आती है ये कि एंजाइम्स होते क्या हैं। बात आती है ये कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो याद रखना, जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये क्या है? इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये किसके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं भाई साहब। किसके? अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? अमीनो अम्ल। अब मुद्दा यह है कि जो अमीनो अम्ल है, जो आपकी अमीनो एसिड है, जो आपकी अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल जो है आपका, ये है क्या? तो याद रखिएगा, इसे हम लोग लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। वो कैसे? कैसे लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन? तो यहां देखिएगा, आप लोग जनरली
इनटेक क्या करते हैं? प्रोटीन करते हैं। आपने क्या खाई? प्रोटीन खाई। तो जब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में जाती है, सारी रिएक्शंस आएंगी, अभी सारी की सारी चीजें आएंगी, इसी चैप्टर के अंदर आएंगी। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो एंजाइम्स हैं वो कैसे अमीनो एसिड के बनते हैं और अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, वो चीज। आपने प्रोटीन खाई, प्रोटीन खाने के कुछ समय बाद प्रोटीन का क्या होगा? यहां पर ब्रेकडाउन होगा। यहां पर क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा। और यहां पर जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा वो किसकी हेल्प से होगा? एंजाइम की ही हेल्प से होगा। और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यहां पर क्या बनकर तैयार होगा? तो याद रखना, प्रोटीन से टूटकर क्या बनते हैं? पेप्टोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पेप्टोन्स बनते हैं। फिर कुछ समय बाद ये जो पेप्टोन्स बने हैं, इन पेप्टोन्स का फिर दोबारा से क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। फिर दोबारा से क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ये पेप्टोन्स को फिर दोबारा से तोड़ दिया जाएगा। इनका क्या होगा? दोबारा से ब्रेकडाउन होगा। इनको फिर दोबारा से तोड़ दिया जाएगा। और जब इनको तोड़ा जाएगा तो यहां पर भी एंजाइम्स काम करते हैं। मतलब कि एंजाइम का काम क्या है? चीजों को तोड़ देना। चीजों को तोड़ देना। किन चीजों को तोड़ देना? न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना। जो चीज आप खा रहे हो, जो फूड आपने लिया है, उसका ब्रेकडाउन करना। और न्यूट्रिएंट्स का ही एक पार्ट कौन है? आपकी ये प्रोटीन जो आपने खाई है। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ, किसकी हेल्प से हुआ इसका ब्रेकडाउन? एंजाइम की हेल्प से। फिर नया प्रोडक्ट बना। फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, किसकी हेल्प से हुआ? एंजाइम की हेल्प से। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ पेप्टोन्स का, तो यहां पर बना क्या? पॉलीपेप्टाइड। यहां पर बना क्या? पॉलीपेप्टाइड्स बने। क्या बने? पॉलीपेप्टाइड्स। जब आपके ये पॉलीपेप्टाइड्स बने, जब आपके पॉलीपेप्टाइड्स बने, तो इन पॉलीपेप्टाइड्स का भी कुछ समय बाद क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। इन पॉलीपेप्टाइड्स का भी कुछ समय बाद क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। और यह ब्रेकडाउन किसने किया? यहां पर फिर एंजाइम्स ने किया। किसने किया? एंजाइम ने किया। और पॉलीपेप्टाइड का जब ब्रेकडाउन हुआ तो बना क्या साहब? यहां पर अमीनो एसिड बना। क्या बना? अमीनो एसिड बना। और इसी अमीनो एसिड से, इसी अमीनो एसिड से, इसी अमीनो एसिड से क्या बने हुए हैं? आपके एंजाइम्स बने हुए हैं। तो देखो, प्रोटीन किसमें टूटी? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स किसमें टूटे? पॉलीपेप्टाइड्स में। और पॉलीपेप्टाइड्स किसमें टूटी? अमीनो एसिड में। तो यहां देखिएगा मेरे भाई कि जो पेप्टोन्स है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है प्रोटीन की। फर्स्ट फॉर्म। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? सेकंड फॉर्म है प्रोटीन की। अमीनो एसिड क्या है? थर्ड फॉर्म है प्रोटीन की। थर्ड फॉर्म। इसके आगे तो अमीनो एसिड टूट ही नहीं रही है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है? लास्ट फॉर्म भी है प्रोटीन की। और इसी से क्या बने हुए हैं? आपके एंजाइम्स बने हुए हैं। इसी से ही क्या बने हुए हैं? आपके एंजाइम्स बने हुए हैं। आया समझ में? यस और नो? जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है? जहां तक उम्मीद करता हूं कि लगता है मुझे आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपके एंजाइम्स हैं, ये तो पता लग गया आपको किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल से बने। अमीनो अम्ल से बने। और इस अमीनो अम्ल को आप देख चुके हो, इस अमीनो एसिड को आप देख चुके हो। क्या? लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन।
लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन देख चुके हो ना। और लास्ट फॉर्म यार बोल सकते हैं कौन सी फॉर्म, कौन सी बोल सकते हैं? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। याद रखिएगा जो आपके एंजाइम्स हैं इनको एक और नाम से भी जानते हैं, और इसका वो नाम क्या होता है? ऑल्सो नोन एज बाय बायोकैटलिस्ट्स, ऑल्सो नोन एज बाय बायोकैटलिस्ट। इनको हम किस नाम से जानते हैं? बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायोकैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं बायोकैटलिस्ट के नाम से? एंजाइम्स को जानते हैं। एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या है? एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या है? एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है एंजाइम्स का? तो यहां देखिएगा एंजाइम्स का जो मेन फंक्शन है क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पाचन तंत्र में सहायता करते हैं। किसमें? पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र के यहां देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये पाचन तंत्र। ये क्या है आपका? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के किस प्रोसेस में सहायता करते हैं? किस प्रोसेस में, किस क्रिया में ये सहायता करते हैं? तो याद रखिएगा उस क्रिया का नाम जिसमें ये हेल्प करते हैं दैट इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस। पाचन क्रिया, पाचन क्रिया। आया समझ में? तो ये एंजाइम्स पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। फिर बात आती है कि ये एंजाइम्स आते कहां से हैं निकलकर? तो याद रखिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड से। कहां से आते हैं निकलकर? एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलकर आते हैं। ये एंजाइम्स कहां से निकलकर आते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलकर आते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या होगी। तो सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड किस प्रोसेस के अंदर काम कर रही होंगी? डाइजेशन प्रोसेस। मैंने पीछे बताया भी था कि साहब एंजाइम्स किस में काम कर रहे हैं? डाइजेशन प्रोसेस में। और ये एंजाइम्स कहां से आ रहे हैं? ग्लैंड से निकल कर आ रही हैं। तो इस प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन सी वो ग्लैंड है जहां से एंजाइम्स निकलते हैं? तो इसमें देखिएगा पहली ग्लैंड जो होती है आपकी स्लेवरी ग्लैंड होती है। पहली कौन सी होती है? स्लेवरी ग्लैंड होती है। लार ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? लार ग्रंथि होती है। पहली होती है आपकी लार ग्रंथि। दूसरी जो होगी, कमेंट में बता सकते हो दूसरी कौन सी होगी? जल्दी से कमेंट में बताइएगा दूसरी कौन सी होगी साहब। जल्दी से कमेंट में बताइएगा कौन सी होगी दूसरी। कौन सी होगी बाबा? गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। कौन सी होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि। थर्ड कौन सी होती है? पैनक्रिएटिक ग्लैंड। थर्ड कौन सी होती है? पैनक्रिएटिक ग्लैंड। इग्नाशय, इग्नाशय, इग्नाशय ग्रंथि, इग्नाशय ग्रंथि। और फोर्थ कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड, छोटी आंत वाली ग्रंथि। छोटी आंत वाली ग्रंथि, छोटी आंत वाली ग्रंथि। ये वो चार ग्लैंड्स होती हैं सर जहां से क्या आते हैं?
एंजाइम्स निकल कर आते हैं। किस में आते हैं, किस में काम करते हैं, ये डाइजेशन प्रोसेस में करते हैं। तो अभी हमने देखना है कि इन ग्लैंड से कौन कौन से एंजाइम्स निकल कर आते हैं और ये ग्लैंड्स कहां कहां पाई जाती है। आपसे सिंपली पूछ लिया जाए सलेवरी ग्लैंड कहां पाई जाती है, पूछ लिया जाए गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती है, आपसे पूछ लिया जाए पैनक्रिएटिक ग्लैंड कहां पाई जाती है, या आपसे पूछ लिया जाए स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां पाई जाती है। इस तरीके से यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे आप। तो देखते हैं कि ये ग्लैंड्स कहां कहां पाई जाती हैं। चलते हैं आगे। पहली थी आपकी फर्स्ट सलेवरी ग्लैंड। अरे भैया स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है रे आज हमसे। स्पेलिंग में मुझे डाउट है यार, स्लेवरी स्पेलिंग में मुझे डाउट आ रहा है। एक बारी स्लेवरी की स्पेलिंग में मुझे डाउट आ रहा है। अभी अभी तो हमने देखी थी। नहीं ठीक है, स्लावरी ठीक है, ठीक लिख रहे हैं हम लोग। स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। सेकंड कौन सी है आपकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसे किस नाम से जानते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। थर्ड कौन सी है आपकी, स्लेवरी ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। जो थर्ड वन है आप लोगों की, पैनक्रिएटिक ग्लैंड। इग्नाशय ग्रंथि। और फोर्थ कौन सी है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो यहां देखिएगा साहब आप, जो स्लेवरी ग्लैंड है ये कहां पाई जाती है, आपके माउथ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, माउथ में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती है, आपके स्टमक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्टमक में। पैनक्रिएटिक ग्लैंड कहां पाई जाती है, आपके पेनक्रियाज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पेनक्रियाज में पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है। तो ये वो सारे ऑर्गन्स हैं, ये वो सारे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। तो जो माउथ में पाई जाती हैं, तो यहां इस ग्लैंड से कितने एंजाइम्स मिलते हैं आपको, 2 एंजाइम्स। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करती है, वो भी एंजाइम को रिलीज करती है। कितने एंजाइम्स को, 2 को। अरे भैया वो 2 कौन से एंजाइम्स होंगे आपके, वो एंजाइम्स होंगे आपके, पहला होगा आपका पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन। और दूसरा कौन सा होगा, रेनिन एंजाइम। पहला होगा पेप्सिन, दूसरा होगा रेनिन। पैनक्रिएटिक ग्लैंड से, जो पैनक्रियाज से आती है, यहां से भी आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं सर। यहां से कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। एक होता है आपका अमाइलेज एंजाइम, और थर्ड होता है आपका लिपेज एंजाइम। थर्ड कौन सा होता है, लिपेज एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कितने होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड से, 4 होते हैं। कौन कौन से, इरिप्सिन एंजाइम, इरिप्सिन, और लिपेज एंजाइम, लिपेज, और सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, और लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। ये वो सारे एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं
किसके अंदर हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं साहब? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये वो सारे एंजाइम्स हैं। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि डाइजेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एंजाइम्स को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? एंजाइम्स को देखने वाले हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं और वो किस प्रोसेस में काम करते हैं, वो चीजें देखा। ये वो सारे प्रोसेस थे कि इंजेक्शन में कोई नहीं करता, एब्जॉर्प्शन में कोई एंजाइम नहीं करता, एसिमिलेशन में कोई नहीं करता, डेफिकेशन में कोई नहीं करता। किस में काम करते हैं? डाइजेशन में करते हैं। और ये एंजाइम्स कहां से आते हैं? ग्लैंड से आते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड से आते हैं? ये हैं वो सारी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कहां पाई जाती है? किस ऑर्गन में पाई जाती है? और उन ऑर्गन्स में जो ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वहां से कौन कौन से आपके एंजाइम्स निकल कर आते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फिर हमने देखा एंजाइम्स कहते किसे हैं, एंजाइम्स बना कैसे आपका, इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं, इसका काम क्या होता है, किस क्रिया में काम करता है और किन ग्रंथियों से यह निकल कर आता है, वो देखा। और वो सारी ग्रंथियां हमारे किस किस ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और वहां से कौन कौन से आपके एंजाइम्स निकल कर आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर आपसे मुलाकात करता हूं इसी जोश और एनर्जी के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। और नेक्स्ट क्लास में जो मैं बात करूंगा, वो मैं बात करूंगा फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के फंक्शन पर, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स पर बात करूंगा साहब। छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट की क्लास होगी इस टॉपिक पर। 15 मिनट का सेशन लूंगा मैं और 15 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो अब समय हो गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिएगा, नजर टिकाए रखिएगा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच।